वेलकम टू माई नई वीडियो। सारी प्रॉब्लम से लड़कर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, वो और कोई नहीं पलक नाज़ी बनने का उनका सफ़र आसान नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था और उनके अंदर का डर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दरअसल उनकी माँ की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम थी कि ना उन्हें अपने पति की साइड कि ना ही उन्हें फैमिली के सपोर्ट मिला और ना ही कभी अपने पेरेंट्स के साइड से सपोर्ट मिला। पलक बताती है कि उनकी नाना नानी बेटी पैदा हो जाने पर बहुत दुखी हुए थे और उनकी वही चिढ़ उनके चेहरे पर साफ नज़र आया करती थी और उन्होंने कभी भी अपनी माँ को उस तरह से प्यार मिलते नहीं देखा जैसे उनके मामा को मिलता। लाइक इन्हें हर चीज़ ने उन्हें बहुत ही जल्दी मैच्योर बना दिया था, पर उन्होंने अंदर तक बदल कर रख दिया था। पर उनकी इस नेचर को आज बहुत रूड और जजमेंट बोला जा रहा है। बिग बॉस देखने वाले काफ़ी लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्या है इसके पीछे की वजह और किस तरह एक इंसान ने उनकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी। पलक सच में लड़ाकू है। पलक नाज की लाइफ से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। इनका रियल नेम है पलक नाज, निक नेम पलक, और इनका जन्म 2 दिसंबर 1993 को मेरठ उत्तर प्रदेश में अपने ननिहाल में हुआ था। पर उनका बचपन कोटा राजस्थान में पूरा किया था और परवरिश वहीं से हुई थी। लेकिन जब सिर्फ वो 11 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे और तभी उनकी माँ ने अपने बच्चों को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उनकी माँ का नाम काशी फाजी है। उनकी माँ के अलावा उनकी फैमिली में एक बड़ी सिस्टर सफत नाज और 2 भाई शहनाज मोहम्मद खान और हम मोहम्मद खान। पलक के इस तरह ही उनके भाई शहजाद और उनकी बहन सपत नाज दोनों ही एक्टर हैं और उनके सबसे छोटे भाई चाइल्ड एक्टर हैं। लेकिन पलक का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में पलक ने बताया था कि उनके पेरेंट्स अरेंज मैरिज हुई थी और उनकी माँ के पास शादी का रिश्ता उनके पेरेंट्स की फैमिली की साइड से आया था, पर फिर भी उनके फादर की साइड की फैमिली उनकी माँ को पसंद नहीं करती थी और उन्होंने झूठ बोला गया था कि उनके फादर तलाकशुदा हैं। जब पलक की माँ की उनसे शादी हो गई तब कुछ सालों बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी पलक की माँ ने उनके रिश्ते को बनाए रखने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि उनके फादर को पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता और उनकी एक्स वाइफ की फैमिली उन्हें बिजनेस में पैसे देने के लिए तैयार थी, इसलिए उनके फादर एक दिन घर आए, उनकी माँ को मारा और उनके पास जो कुछ भी पैसे थे लेकर अपने भी बच्चों को छोड़कर अपनी पहली बीवी के पास चल गए। इस एक्सीडेंट ने पलक के दिमाग में एक बात तो डाल दी थी कि पैसे ही लाइफ में सब कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते। पलक की माँ बहुत रोई और अपने पति के पैर पकड़कर बहुत रिक्वेस्ट करती रही, पर उनके फादर ने उनकी एक नहीं सुनी। अपने रिश्ते को इस तरह टूटते हुए देखकर उनकी माँ टेंशन में आकर घर में जितनी भी दवाई थी वह सारी एक साथ खा ली। जब उन्हें 48 घंटे बाद आँख खोली तो उन्होंने देखा कि एक सरकारी हॉस्पिटल में गंदे से रूम में पड़ी हैं और उनकी बेटी पलक उनकी वॉमिटिंग साफ कर रही हैं। जनरल वार्ड के कुछ लोग उन्हें खाना दे रहे थे, तभी उनकी माँ ने लेटे लेटे अपने आप से यह वादा किया कि अब वह अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हार नहीं मानेगी। पर फैमिली के इस तरह बिखर जाने के बाद पलक की माँ ने बहुत मुश्किल फेस करके अपने बच्चों को परवरिश की। उन्हें पढ़ाई करने का काफ़ी शौक़ था, तो उन्होंने अपनी शादी के बाद ग्रेजुएट की और टाइम पास के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स भी किया था और वही उनके काम आया और उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी मदद लेकर उन्हें अपनी
ब्यूटी पार्लर खोला और अपने बच्चों की परवरिश की। पलक की माँ कहती है कि तब वो इस बात से काफ़ी हैरान हुआ करती थी कि उनकी बच्ची पलक कम उम्र से ही कितनी ज़्यादा मैच्योर रही है और अपने भाइयों को वो अपनी माँ के एब्सेंस में भी एक माँ की तरह ख्याल रखा करती थी। इसी दौरान उनकी माँ ने न्यूज़पेपर में एक डांस इंडस्ट्री का एक आर्टिकल देखा जहाँ सरोज खान वहाँ डांस की ट्रेनिंग दिया करती थी। पलक की माँ ने खुद काफ़ी अच्छी डांसर थी और उन्होंने पलक को 3.5 साल की उम्र में ही कथक सिखाना शुरू कर दिया था। वहीं पलक और उनकी सिस्टर शपथ का टैलेंट देखकर उन्होंने सरोज खान के इंस्टीट्यूट भेजना चाहती थी। उस टाइम उनके लिए 500 रुपये जमा करना बहुत बड़ी बात थी, पर फिर भी उन्होंने पलक और उनकी बड़ी सिस्टर को टैलेंट देखकर उन्हें वहां भेजने का फैसला कर दिया। तब पलक और उनकी सिस्टर वहां जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि 1000 रुपये माँ कहाँ से देगी, पर उनकी माँ ने उन्हें फोर्स किया और तैयारी करने को कहा। अपनी माँ के फोर्स करने के बाद पलक और वो डांस इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। पलक और उनकी सिस्टर शपथ दोनों ने ही ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, पर इस इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री के लिए 3 बार ऑडिशन दिए थे, पर पलक उस टाइम पर मेरिट के फर्स्ट पोजीशन पर रही थी और ऑडिशन का डांस उन्हें खुद ने ही कोरियोग्राफी किया था। उनका डांस सरोज खान को इतना पसंद आया कि पलक उनकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई और उन्होंने वहाँ सिलेक्शन के बेस पर ही एडमिशन मिल गया। तब सरोज खान ने उन्हें बहुत अच्छा डांसर बताया था और वो उनकी तारीफ करते नहीं थकी थी और उन्होंने बोला था कि पलक को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उन्हें एक्टिंग में ट्राई और उन्हें मुंबई भेजना चाहिए। सरोज खान के इस सजेस्ट करने पर उनकी माँ को भरोसा हुआ और वो उन्हें एक्टिंग ऑडिशन ट्राई करवाने मुंबई लेकर गई। इसी तरह छोटे मोटे रोल करते करते पलक ने करियर की शुरुआत की। पलक की माँ ने उन्हें कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी स्ट्रगल फेस करने पड़े, पर कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। अपनी माँ की ये सीख पलक कभी नहीं भूलती। वैसे डांस ट्रेनिंग डेज के दौरान सरोज खान ने उन्हें पंजाबी इंडस्ट्री में आर्टिस्ट तौर जॉब पर रखा लिया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी टीवी शो में ऑफर आने लगे। पलक अब तक काफ़ी यंग थी, तभी से ये दूरदर्शन पर पहली शो में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरोज खान की वजह से उनकी पूरी फैमिली आज की किस्मत बदल गई। इसके बाद पलक ने 2011 में देवों के देव महादेव टीवी शो में अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लक्ष्मी माँ का रोल प्ले किया था। उसके बाद उन्हें दूसरा मेजर रोल मिला कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमर का, जिसमें जानवी भारद्वाज मल्होत्रा का। इस शो के बाद उन्होंने एक सुपर नेचुरल सीरीज विश या अमृत में छलवली का रोल प्ले किया और इस शो में ये शो कलर्स टीवी के चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था। ये शो ज़्यादा तो नहीं चला, पर पलक की एक्टिंग को इससे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इसके बाद लाल इश्क, राम सिया के लव कुश और जय कन्हैया लाल जैसे कई सारे टेलीविज़न सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और साल 2024 में इन्होंने बिग बॉस ओटी सीज़न 2 के आर्टिस्ट के रूप में देखा जा रहा था। पलक की लाइफ में कंट्रोवर्सी भी कम नहीं रही। साल 2016 में उन्होंने और उनकी बहन शपथ के नाच के बीच पब्लिकली लड़ाई हो गई थी, जब शपथ ने अपनी मां पर उनके करियर और मनी कंट्रोल करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पलक की बहन शफ अपनी फैमिली से दूर रहने लगी है। तभी इस बात का खुलासा पलक ने साल 2018 में एक इंटरव्यू में किया था कि यह भी कहा था कि शपथ ने उनकी फैमिली से दूरी बनाई थी, इसीलिए अब वो उनके लिए मर चुकी है। पर जब साल 2022 में पलक के भाई शहनाज मोहम्मद खान मुंबई पुलिस ने तो निशा शर्मा केस में IPS के तहत अरेस्ट कर लिया था, तब पलक की सिस्टर शपथ भी उनके साथ कंट्रोवर्सी के लिए आई थी और क्योंकि उनके घर में कोई भी फैमिली मैटर्स
से रिलेटिव मीडिया में अपनी बात नहीं करता, इसीलिए शफकत अपनी फैमिली से दूरी रहने की वजह से लेकर का अभी तक सभी लोग कंफ्यूज है। वैसे दोनों बहनों को साथ देखा जा रहा है। इतना ही नहीं तो निशा मर्डर केस में उनका नाम निशा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी और कंट्रोवर्सी भी बनी रही। वैसे पलक नाज पेट्स लवर है। आपको छोटी सी लाइफ स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जो बताए। साथ ही अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वेलकम टू माई नई वीडियो। सारी प्रॉब्लम से लड़कर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की वो और कोई नहीं पलक नाजी बनने का उनका सफ़र आसान नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखा